बहुत बहुत स्वागत है आपका इस कार्यक्रम में। दोस्तों, जंग शायद रुक जाए। आसार लग तो रहे हैं कि रुक जाए। ट्रंप ने अनाउंस किया है, दोनों से कहा भी है। रुकेगी नहीं रुकेगी ये नहीं पता। उनकी बात नेतन्याहू और ईरान मानेगा नहीं मानेगा ये भी नहीं पता। ट्रंप कब अपनी क्या कहते हैं कि बात पर फिर से बदल जाए ये भी नहीं पता। और कल रात से जो ड्रामा स्टार्ट हुआ था, जहां दोहा कतर के ऊपर जो मिसाइल्स दागी गई थी, पूरी दुनिया में हंगामा हुआ। बल्कि पूरी दुनिया पूरी रात भर असमंजस में और टेंशन में रही कि हो क्या रहा है अल्टीमेटली। सैकड़ों फ्लाइटें जो गल्फ में जाने वाली थी, वहां से निकलने वाली थी, डाइवर्ट हुई या रोक दी गई या कैंसिल कर दी गई। तो हजारों लाखों यात्रियों को एक किस्म से कहा जाए परेशानी का सामना करना पड़े। पूरा का पूरा अचानक से क्या कहते हैं कि मिडिल ईस्ट का एयर स्पेस खाली हो गया। और भारत से यूरोप और अमेरिका और भारत बाकी जगह से जो यूरोप के लिए जाने वाली फ्लाइटें थीं, वो भी असमंजस में पड़ गई कि क्या किया जाए। वहाँ की फ्लाइटें भी कैंसिल हुई। जो यूरोप जाने वाली फ्लाइटें हैं वो भी कैंसिल हो गई, क्योंकि उनका रास्ता भी गल्फ के ऊपर से होके जाता था। तो फिर जो भी हुआ है, लेकिन ईरान को शाबाशी तो देनी पड़ेगी कि अल्टीमेटली उसने कम से कम इतनी हिम्मत तो की कि अमेरिका के बेसिस पे दोहा में उसने अटैक तो किया है। ये अपने आप में एक बड़ी बात है और हमें ये सोचने की जरूरत है कि ये एक बड़ा फैसला था, ये छोटा फैसला नहीं था। अब रही बात कि क्या सीज फायर कामयाब होगा, क्या सीज फायर हो पाएगा, क्या सीज फायर कहने को तो नाउ इन इफेक्ट है, लेकिन वो कब तक सस्टेन करेगा। इसराइल ने अपना एयर स्पेस 3 घंटा पहले ओपन किया, यानी कि फ्लाइट्स के आने जाने के लिए। हालांकि फ्लाइट्स तो आएंगी नहीं। अब इसराइल के ऊपर ईरान की जो मिसाइल्स थी, कहर ढाया है और करीब 10 आदमी उसमें मारे गए, 9 से 10 आदमी मारे गए। ट्रंप की टाइमलाइन जो थी 24 घंटे की थी। हालांकि ट्रंप ने फिर कहा है कि सीज फायर इज नाउ इन इफेक्ट, की सीज फायर लागू हो गया है। लेकिन मुझे लगता है कि इन दोनों जो पक्ष हैं, ईरान और इजराइल, वो अगर इसको माने तभी ये होगा ना। अगर इसको ब्रीच करके फिर से मिसाइलें आप दागेंगे, ड्रोन्स दागेंगे और दूसरों की हत्याएं करेंगे, तो फिर तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा ना। फिर इतना आसान तो नहीं है। ये बात हम बार बार कहने की कोशिश कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। और मुझे भी इस बात का अब एहसास होना शुरू हो गया कि ये सीज फायर हो सकता है टेम्परेरी हो। इस सीज फायर के पीछे कोई बहुत पुख्ता क्या कहते हैं जड़ हो, या पुख्ता क्या कह सकते हैं कि आप रीजन हो, वो मुझे नजर नहीं आता है। ट्रंप कहते हैं कि इसराइल और ईरान दोनों एक साथ मेरे पास है। भाई एक साथ कैसे आ सकते हैं भाई? जबकि ईरान तो कहता है मैं तो उनके पास गया ही नहीं कभी ये कहने के लिए कि सीज फायर करवा दो। तो अब्बास अराक्ची तो उसको खारिज कर रहे हैं कि तुम्हारी बात ही गलत है, हमने तो उनसे कहा ही नहीं है। और फिर बाद में कहते हैं कि ईरान जो है वो पहले सीज फायर करे। भाई युद्ध किसने शुरू किया? युद्ध शुरू करने वाला तो इसराइल था। आप उससे तो कहते नहीं हो, उससे आपको कहना नहीं है। एक बात और भी हो सकती है कि शायद अमेरिका को भी इस बात का एहसास हो गया है कि ईरान जो है वो सीरिया नहीं है, इराक नहीं है। यहां की सारी के सारे समीकरण बड़े अलग से हैं। अब न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन आपने पूरे का पूरा खत्म कर दिया, लेकिन सैंक्शंस तो लगी हुई है ना। अब उसके बाद रीजन क्या बचता है इस वॉर को चलने का? आपने अगर न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन डिस्ट्रॉय कर दी है, सारी की सारी बर्बाद कर दी, तो अब युद्ध क्यों होना चाहिए? हमें यह तो पता लगे कम से कम कि आप किस लिए युद्ध कर रहे हो। और इसराइल जो लगातार बॉम्बिंग कर रहा है इस टाइम, ईरान की क्यों बॉम्बिंग कर रहा है? अब पर्पस क्या है उसका? एक यूरेशियन टाइम्स की रिपोर्ट आई है, उसके मुताबिक फोर्डो, नतांज और इस्फहान में न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन को कितना नुकसान पहुंचा है कुछ भी स्पष्ट नहीं है। ईरान ने अपना जो एनरिच्ड यूरेनियम था पहले निकाल लिया था।
कहाँ रखा है बहुत सीक्रेट है, पता नहीं है। अब बहुत बड़ा एरिया है ना ईरान का, तो 16.5 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, वन ऑफ द बिगेस्ट कंट्री है दुनिया में एरिया में। अब कहाँ रखा है उसने क्या पता, 400 किलो कहीं भी रखा जा सकता है इतने बड़े एरिया में। लेकिन एक रिपोर्ट ये भी आ रही है कि अमेरिका के जो बंकर बस्टर बम हैं वो फेल हो गए हैं, क्योंकि फोर्डो में वो नीचे जाके कुछ कर नहीं पाए। वो 80 से 100 मीटर की गहराई पे टनल्स थी जहां पर ये न्यूक्लियर प्लांट्स हैं, तो वो उसको तोड़ नहीं पाए हैं, ये कहा जा रहा है। अब कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि अगर फोर्डो की साइट अगर तबाह हो गई है तो फिर ये ईरान के लिए झटका है, लेकिन अगर नहीं हुई है तो फिर बड़ा मुश्किल है। लेकिन एक बात और भी निकल के आ रही है, लोग कह रहे हैं कि भाई ईरानी लोगों के पास जो हुनर है चीज़ें बनाने का, मिसाइल बनाने का, न्यूक्लियर प्लांट बनाने का नॉलेज जो उनके पास है, आप उसको तो मार नहीं सकते ना, वो तो छीन नहीं सकते ना। आप हो सकता है उसकी सो कॉल्ड क्या कहते हैं कि इंस्टॉलेशन को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन अगर उनके पास नॉलेज है तो उसको दोबारा खड़ा कर लेंगे उसको। जिस इंसान के पास हुनर है, नॉलेज है, वो उसको दोबारा खड़ा कर सकता है। लेकिन मुझे लगता है इसमें एक बहुत बड़ा रोल जो है पुतिन का रहा है। जो भी सीज फायर वाली बातें हो रही हैं, होंगी नहीं होंगी, कितना शांति होगी नहीं होगी, भगवान जाने, ये तो वक्त ही बताएगा। अब इससे तो मैं भी फिंगर क्रॉस रख रहा हूँ। लेकिन पुतिन का रोल है, क्योंकि जब अब्बास अराक्ची पुतिन से मिलते हैं और कहते हैं कि भाई आप मदद कीजिए हमारी, और फिर पुतिन कहते हैं ठीक है मैं मदद करता हूँ, फिर पुतिन ने नेतन्याहू से बात की और फिर ट्रंप से बात की। अब क्या बातचीत हुई है तो पता नहीं, लेकिन उसके बाद ये सारा का सारा मसला होता है कि कतर के ऊपर एक हमला किया जाता है। लेकिन हमला देखा जाए तो ये दोहा के ऊपर नहीं था, तो किसी आदमी के ऊपर नहीं था, किसी एक डेजर्ट के ऊपर जो आल उदीद एयरबेस है वहाँ के उसके आसपास था, और उन मिसाइलों को भी गिरा दिया गया। ऐसे लगता है कि एक इनेक्टेड ड्रामा था, ये पूरा का पूरा दिखाया गया, जहाँ पे ट्रंप बाद में कहा कि देखो तुम्हारा गुस्सा निकल गया ना, बात खत्म हो गई। और आल उदीद एयरबेस तो खाली पड़ा था, वैसे भी हवाई जहाज तो सारे हटा लिए थे वहाँ से, थोड़े बहुत लोग थे वहाँ पे। तो जो भी मिसाइल आई वो सारी गिरा दी गई, तो कोई नुकसान भी नहीं हुआ, कोई डैमेज भी नहीं हुआ, कोई इंस्टॉलेशन को भी नुकसान नहीं हुआ, कुछ भी नहीं हुआ है। तो हो सकता है ईरान का गुस्सा भी उससे निकल गया है। पर सवाल ही पैदा होता है कि पुतिन का रोल क्या था इसमें। क्या पुतिन का रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था? मुझे लगता है कि पुतिन का रोल बहुत इंपॉर्टेंट था, और पुतिन ने शायद वार्निंग दी इसको ट्रंप को, क्योंकि ट्रंप कभी कभी मुझे लगता है कि पुतिन की बात सुन लेते हैं। हालांकि रशिया पे सैंक्शंस हैं, उसके बावजूद भी पुतिन और ट्रंप आपस में लगातार बातचीत करते रहते हैं, लगातार दे आर टॉकिंग। ये बात तो सही है। अब देखते हैं क्या होता है, लेकिन मुझे अभी भी यकीन नहीं है कि ये सीज फायर कामयाब हो जाएगा। ये थोड़ा टाइम रहेगा, उसके बाद फिर दोबारा से वही मारा मारी शुरू हो जाएगी। और ट्रंप जो करते हैं उस पर मुझे यकीन नहीं है, जो नेतन्याहू पे तो बिल्कुल यकीन नहीं, उसके सर पे तो खून सवार है, वैसे भी जो उसका मन आता है वो करता है। तो ऐसे आदमी पे क्या भरोसा किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका, और मिलते हैं अगले अंक में बहुत जल्दी। बहुत बहुत धन्यवाद।